नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये जानकारी उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है जो कमजोरी, थकान, जोड़ों के दर्द, नसों की कमजोरी, पुरुष शक्ति की कमी, महिलाओं की अंदरूनी कमजोरी और लंबे समय से चली आ रही शारीरिक दुर्बलता से परेशान हैं। बहुत से लोग महंगी दवाइयों पर भरोसा करते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमारे लिए एक ऐसी जड़ी बूटी दी है जो बेहद साधारण दिखती है। सड़क किनारे, खेतों में, खाली जमीन पर उग जाती है, लेकिन इसके अंदर छुपी शक्ति को आयुर्वेद में अमूल्य माना गया है। आज हम बात कर रहे हैं उस पौधे की जिसे प्राचीन वैद्यों ने बल्य, बृंघण और रसायन माना है। ये जड़ी बूटी शरीर को भीतर से ताकत देती है, नस नाड़ियों को मजबूत करती है, शुक्र और ओज को बढ़ाती है और त्रिदोषों को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। बहुत से लोग इसे देखते तो हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते और इसकी असली ताकत से वंचित रह जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी केवल एक रोग के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन के लिए काम करती है। आज जिस पौधे की चर्चा हो रही है, उसका प्रयोग प्राचीन काल से बलवर्धक, वातशामक और धातु पोषक के रूप में किया जाता रहा है। अब समय है इसका नाम स्पष्ट रूप से बताने का। इस महाशक्तिशाली जड़ी बूटी को आयुर्वेद में अतिबला कहा जाता है। इसका संस्कृत नाम अतिबला है। इसका वैज्ञानिक नाम एब्यूटिलॉन इंडिकम है। हिंदी में इसे अतिबला या कंगही कहा जाता है, मराठी में मदगन या पेटारी, तमिल में थुथी, तेलुगु में तुत्तुरु बेंदा और अंग्रेजी में इसे इंडियन मैलो कहा जाता है। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों को समझते हैं। अतिबला का रस मधुर और किंचित कषाय होता है। इसका वीर्य शीतल माना गया है। विपाक मधुर होता है। इसके गुण गुरु और स्निग्ध हैं। त्रिदोषों पर प्रभाव की बात करें तो अतिबला मुख्य रूप से वात दोष को शांत करती है, पित्त को संतुलित करती है और कफ को नियंत्रित रूप में बनाए रखती है। यही कारण है कि ये नसों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, गठिया और शरीर की रूक्षता में अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब इसके औषधीय गुणों और प्रयोगों की बात करते हैं। अतिबला को आयुर्वेद में बल्य औषधि माना गया है। ये शरीर की कमजोरी को दूर करती है और धीरे धीरे स्थायी ताकत प्रदान करती है। जो लोग लंबे समय से बीमार रहे हों, जिनका शरीर अंदर से टूट चुका हो, उनके लिए अतिबला एक अमृत के समान काम करती है। नसों की कमजोरी और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में अतिबला का प्रयोग बहुत लाभ देता है। लकवा, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नता, कंपन और कमजोरी में अतिबला मूल या पंचांग का काढ़ा विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। पुरुषों के लिए अतिबला अत्यंत उपयोगी जड़ी बूटी है। ये शुक्र धातु को पुष्ट करती है, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाती है और शारीरिक सहनशक्ति में सुधार करती है। धातु क्षीणता, शीघ्र पतन, कमजोरी और अत्यधिक थकान में इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। महिलाओं के लिए भी अतिबला कम उपयोगी नहीं है। प्रसव के बाद शरीर की कमजोरी, कमर दर्द, थकान और धातु क्षय में अतिबला शरीर को पुनः बल प्रदान करती है। जोड़ों के दर्द और गठिया में अतिबला वातशामक होने के कारण विशेष लाभ देती है। इसके काढ़े का सेवन और इसके तेल से मालिश करने पर जकड़न और दर्द में राहत मिलती है। अब प्रयोग करने के तरीके और मात्रा को बहुत ध्यान से समझिए। अतिबला की जड़ का चूर्ण सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अतिबला मूल चूर्ण आधा से 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है। यदि काढ़ा बनाना चाहें तो अतिबला की जड़ लगभग 1 चम्मच लेकर 2 कप पानी में उबालें। जब आधा रह जाए तब छानकर गुनगुना सेवन करें। दिन में 1 बार पर्याप्त होता है। बाहरी प्रयोग के लिए अतिबला सिद्ध तेल या अतिबला क्वाथ से मालिश की जाती है, जो विशेष रूप से वात रोगों में लाभकारी है। आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अतिबला को बल्य, वृश्य और वातनाशक औषधियों में स्थान दिया गया है। इसे बृंघण द्रव्यों में गिला जाता है, जो शरीर के ऊतकों को पोषण प्रदान करते हैं। आधुनिक शोधों में भी एब्यूटिलॉन इंडिकम पर हुए अध्ययनों में इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट और नर्व टॉनिक गुणों की पुष्टि हुई है। कुछ शोध बताते हैं कि ये जड़ी बूटी मांसपेशियों और नसों की रिकवरी में सहायक हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके अनुभव से दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। अगर आपको अतिबला का पौधा, इसकी जड़ या इससे बनी कोई आयुर्वेदिक दवा आसानी से नहीं मिल रही है, तो कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है, तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।